अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नमः। एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरिष्ट योग नामक इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जो अरिष्ट बनता है। अरिष्ट से तात्पर्य क्या है? अरिष्ट शब्द का अर्थ भी क्या होता है? अनिष्ट। अनिष्ट से क्या तात्पर्य है? अनिष्ट से तात्पर्य है जो अनअभिप्सित, अनिच्छित, जो हमारी इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि किसी की भी इच्छा ये नहीं है कि उसको मृत्यु प्राप्त हो, उसका कोई नुकसान हो, उसको कोई रोग हो, उसको उससे कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अरिष्ट। तो अरिष्ट के लिए हम सामान्य पहले थोड़ी सी बात ग्रंथ से हट के जान ले, क्योंकि इस अध्याय को समझने से पहले यदि इन बातों को हम समझे रहेंगे तो हमको इसको समझना आसान होगा। और वो बात ये है कि यदि हम ये बात करते हैं कि किसी के जीवन में किसी का अरिष्ट होने वाला है, मतलब उसका कुछ नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान है कि जीवन हानि, अर्थात मृत्यु। मृत्यु हो गया। अब मृत्यु, आयु का क्षय होना मृत्यु है, आयु समाप्त होना मृत्यु है। लेकिन एक जो मृत्यु है, जो कि पूर्ण आयु, जो जो भी उसके जीवन का आयु है, उसको भोग करके उस आयु को, जैसे किसी के जीवन में आयु है किसी का 80 वर्ष, तो इस 80 वर्ष की आयु को पूर्ण करने के बाद यदि कोई मरता है तो वो आयु उसका पूर्ण हुआ, उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इस 80 वर्ष से पहले उसके योगक्षेम, उसके ग्रह गोचर, उसके पूर्व जन्म के कृत्य, उसके कुल के कृत्य और उसके माता पिता के कृत्य के आधार पर उसके जीवन में क्या होता है? कुछ अरिष्ट आते हैं। मतलब कुछ नुकसान होने वाला, उसको कुछ नुकसान पहुंचे, उसको शारीरिक कष्ट हो या असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए अरिष्ट का वर्णन किया गया, जो कि आयु से अलग है, आयु से पहले, इसीलिए इसका वर्णन भी होता है। इसके लिए बहुत ग्रंथों में ये प्राप्त होता है कि कहीं कहीं 12 वर्ष तक अरिष्ट कहा गया है, 12 वर्ष तक अरिष्ट का विचार किया जाता है। कहीं कहीं जो है 24 वर्ष तक अरिष्ट का विचार किया जाता है, और कुछ आचार्यों का मानना है 29 वर्ष तक अरिष्ट का विचार किया जाता है। इन सभी चीज़ों का वर्णन इस ग्रंथ में तो नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे जातक पारिजात आदि ग्रंथ में 12 वर्ष तक का वर्णन प्राप्त हो जाता है, उसके व्याख्या आदि में कहीं कहीं 24 वर्ष तक का भी दिखता है। और एक पंचस्वरा नामक ग्रंथ है जो कि अरिष्ट के लिए ही लिखा गया है, उस ग्रंथ में 24 वर्ष और 29 वर्ष दोनों का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्विंशति वर्षाणि यावद गच्छति जन्मतः, जन्म से 24 वर्ष तक की आयु के बीच में अरिष्ट का विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं पर 29 वर्ष के लिए भी उसी ग्रंथ में कहा गया है कि कुछ आचार्यों का मानना है कि 29 वर्ष तक की अवस्था को अरिष्ट के अंतर्गत लेंगे। अब इसके विशेष मीमांसा पर हम नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा किया आचार्य, किस प्रकार से, उस पर भी मीमांसा किया जा सकता है। लेकिन वो अरिष्ट के ग्रंथ के इतर यदि 2 4 10 ग्रंथ के आधार पर कोई वर्कशॉप टाइप का यदि अरिष्ट पर विशेष किया जाएगा तो उसमें उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमको इस ग्रंथ को पूर्ण करना है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, तो हम आते हैं ग्रंथ पर। तो ये जो थोड़ा 12 वर्ष की अवस्था जो हर जगह देखा जाता है उसको देख लेते हैं। 12 वर्ष को भी 4 4 4 के उसमें 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला जो 4 वर्ष में अरिष्ट होता है वो माता के पूर्व जन्म में माता के किए हुए पाप कृत्य और पुण्य कृत्य के आधार पर वो बच्चे का जीवन रक्षण या मृत्यु होता है। उसके बाद 4 से 8 वर्ष तक पिता के किए हुए शुभ अशुभ कर्म के आधार पर उसके अरिष्ट का विचार होता है। और उसके बाद जो अगला 4 वर्ष है वो जन्मार्जितम पूर्व भवे सदादि आप पढ़े हैं, तो पूर्व जन्म में किए हुए उसके शुभ अशुभ कर्म के आधार पर उसका अरिष्ट होता है। तो ये तो एक बात हो गई अरिष्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में ग्रह को देख करके अरिष्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य, षष्ठेष्टमेऽपि चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः अष्टाभिः
शुभ दृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन। तो इसमें कह रहे हैं कि षष्ठ अष्टम, तो जैसे छठे मास में या फिर अष्टम में, ये वर्ष स्थान की बात कर रहे हैं, कुंडली के स्थान की। जैसे मान के चलिए ये एक कुंडली है, इस कुंडली में हम क्या करेंगे, इस कुंडली में हम देखेंगे कि छठे स्थान में या फिर आठवें स्थान में यदि चंद्रमा स्थित हो गया, ये बात भी हम चर्चा करेंगे आगे, और दो चार योग आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कौन से ग्रह की अधिक भूमिका होती है अरिष्ट ज्ञान में। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि चंद्र षष्ठे अष्टमे अपि, तो छठा भाव ये है, ये छठा भाव, ये आठवां भाव, इसमें क्या हो जाए, छठे में चंद्रमा हो जाए या फिर आठवें में चंद्रमा हो जाए। तो षष्ठे अष्टमे पि चंद्र सद्यो मरणाय, ये छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा और आठवें भाव में बैठे हुए चंद्रमा क्या करता है, सद्यः सद्यः मृत्यु प्रदान करता है। ठीक है, मृत्यु प्रदान करता है, सद्यः मृत्यु मतलब जन्म लेते ही मृत्यु प्राप्त हो गया। हाँ, पाप संदृष्ट चेत अष्टाभिः वर्षहि, यदि ये चंद्रमा क्या हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होगी, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना। पाप मरणाय शुभ दृष्टो पाप संदृष्ट अष्टाभिः शुभ दृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पूरा लाइन नहीं लिए थे इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पाप संदृष्ट चेत तदा सद्यः मरणाय। ठीक है, यदि पापक ग्रह से दृष्ट हो, छठे और आठवें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा पापक ग्रह से देखा जाता हो, तो मंगल मान के चलिए लग्न में बैठ जाए तो अष्टम भाव के चंद्रमा को देख लेगा। उसके बाद मंगल यदि द्वादश में बैठ जाए, मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, कोई भी हो, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पर देखेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और जो ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान ये देना चाहिए कि सूर्य पापक ग्रह है, लेकिन सूर्य से यदि हम दृष्ट करवा रहे हैं चंद्रमा को तो पूर्णिमा का जन्म हो जाएगा। सूर्य से ठीक 180 डिग्री पर यदि चंद्रमा स्थित है तो पूर्णिमा का जन्म है, और पूर्णिमा का जब ही जन्म है तो चंद्रमा बली हो गया। तो इन सभी योगों के साथ आपको जब अरिष्टभंग हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि चंद्रमा का बल देखना अत्यधिक आवश्यक है। यदि चंद्रमा पूर्ण बली है तो कोई भी पापक ग्रह सद्यः मृत्यु प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, और आगे भी हम आपको बताएंगे कि यदि उसमें कोई शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है या फिर कोई शुभ ग्रह अत्यधिक बली होकर के लग्न में बैठा हुआ है, तब भी ऐसा योग होते हुए भी अरिष्ट नहीं बनेगा, जो कि इसकी मीमांसा, इसकी चर्चा आगे हम देखेंगे। ठीक, तो यहां पर देख लिए आपकी पापक ग्रह होने से कैसे मृत्यु प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, अब यहां पर हम आपको दूसरा एक योग दिखा दे रहे हैं कि यदि मान के चलिए कुंडली में पापक ग्रह के बदले शुभ ग्रह ही देख रहा हो, पापक ग्रह नहीं देख रहा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, इन दोनों चंद्रमाओं को कौन देख रहा हो, तो बृहस्पति देख रहा हो। तो बृहस्पति मान के चलिए द्वितीय भाव में गुरु बैठ गया, तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु क्या करेगा, इस चंद्रमा को देखेगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु इस चंद्रमा को भी देखेगा, या अन्य ग्रह भी हो सकता है। तो वो ग्रह क्या करे, इन चंद्रमा को देखे तो क्या होगा, अष्टाभिः वर्षहि, 8 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होगी, ऐसा समझना चाहिए। देखिए ये केवल एक योग बता रहे हैं, यदि अन्य सभी चीजें विपरीत देखने को मिल रहा है तब ये योग घटित होगा। यदि अन्य योग इसके विरोध में बल प्रदान कर रहा हो, आयु रक्षण कर रहा हो, तब फिर ये घटित नहीं होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि शुभद्र वर्षहि मिश्रैस्तदर्थेन, यदि पापग्रहैः शुभग्रहैः दृष्टः चेत तदा मिश्रैः अर्धेन वर्षेण, तो आधा वर्ष में, आधा वर्ष से क्या तात्पर्य है, 8 का आधा अर्थात 4 वर्ष में, मतलब गुरु भी देख रहा है, इधर मंगल भी देख रहा हो, शनि भी देख रहा हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, शुभ और पाप दोनों बराबर देख रहे हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होगी। अब देखिए आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि 8 वर्ष 4 वर्ष बता दिए, क्या पता 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष, तो खैर इसके लिए और भी योग आएंगे, लेकिन यहां से अन्य योगों को बिना पढ़े भी आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं,
तो उन सभी चीज़ों को यहाँ आचार्य इसमें नहीं बताए हैं। उन सभी चीज़ों को भी समझा जा सकता है, समझेंगे। इस अध्याय को पहले देख लेते हैं, कुछ अरिष्ट भंग को भी देख लेते हैं, फिर उन चीज़ों को हम देखेंगे और उसके लिए हम लाइव कक्षा भी करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ये श्लोक, पहला श्लोक आप समझ गए। दो स्थिति, तीन स्थिति बता दिए। एक पहला स्थिति बता दिए कि यदि पापग्रह से दृष्ट है और चंद्रमा छठे आठवें में बैठा हुआ है तो सद्यः तत्काल मृत्यु होगी, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी। दूसरी स्थिति बता दिया कि शुभ ग्रह से यदि दृष्ट है तो 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होगी। और तीसरी स्थिति बता दिया कि शुभ ग्रह पापग्रह दोनों से दृष्ट है तो 4 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होगी। ठीक, ये योग बता दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सशिवत सौम्याह पापैर वत वक्रभिः अवलोकितः न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चा अस्ते। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि चंद्रमा के स्थान पर यहाँ पर हम छठे और आठवें भाव में सौम्याह, सौम्याह से क्या तात्पर्य है, कोई शुभ ग्रह स्थित हो। शशिवत सौम्याह, यहाँ पर सौम्याह कहता तो हम बुध ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सौम्याह कह दिया तो पापग्रह जो है पापा हो गया, सौम्याह शुभ ग्रह हो गया, तो यहाँ पर हम शुभ ग्रह ले लेंगे। ठीक है ना, कोई भी शुभ ग्रह। यदि इनका कहना है कि कोई भी ऐसा शुभ ग्रह जो छठे और आठवें भाव में स्थित है और पाप ही वक्र भी अवलोकिता, मतलब 6, 8, 12, 6, 8 में, अभी 12 की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूर्ववत कह रहे हैं लेने के लिए। तो जैसा ऊपर हम यहाँ पर चंद्रमा को बैठा थे वैसे ही आप इसमें देख लीजिए कि इस स्थान पर हमको क्या करना है, कोई भी शुभ ग्रह, इसलिए हम शुभ लिख देते हैं, कोई भी शुभ ग्रह छठे या आठवें भाव में बैठ जाए और उसको पापक ग्रह देखे या कोई भी वक्री ग्रह देखे, वक्री ग्रह शुभ ग्रह भी हो सकता है, तो यहाँ पर पाप वक्री ग्रह देखे, शुभ ग्रह नहीं देखे तो पाप वक्री ग्रह देखेगा, तो वही स्थिति आएगी। मंगल हो, शनि हो, सूर्य वक्री नहीं होता है लेकिन पाप होता है, तो सूर्य हो, सूर्य यहाँ बैठ करके इसको देखेगा और यहाँ बैठ करके इसको देखेगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, मासेन मरणदाः स्युः न शुभ दृष्टाः स्युः पापजितो लग्नपश्च अस्ते। अब क्या कह रहा है कि पापजितः लग्नपश्च अस्त, अस्त से क्या तात्पर्य है कि ये कह रहे हैं कि लग्न का जो स्वामी है, लग्नपः, लग्नपः शब्द का अर्थ क्या होता है, लग्नेशः, ठीक है ना। तो लग्न का जो स्वामी है वो लग्न का स्वामी पाप ग्रह से जीत लिया गया हो। मतलब क्या हो गया है कि लग्न का स्वामी जहां बैठा हुआ है वहां पर पापक ग्रह भी है और पापक ग्रह से लग्न के लग्न पश्च अस्ते पापजितो स्युः पापजितः पापग्रहे, पापग्रह से क्या हो, जीत लिया गया है ऐसा प्रतीत हो। तो वो कैसे प्रतीत हो गया है, मतलब एक तो अस्तः कह दिया तो सप्तम भाव कह दिया, तो सप्तम भाव में लग्नेश हो और उसके साथ पापग्रह स्थित हो और वो पापग्रह का अंश कला विकला लग्नेश के अंश कला विकला से अधिक हो, तो क्या कहेंगे हम, 1 मास में मृत्यु होगी ऐसा कहना चाहिए। तो वो भी हम एक योग बना करके आपको दिखा देते हैं, ऐसे लगेगा कि क्या बोल दिए, कैसे, ये समझ में थोड़ा हो सकता है अटपटा लग रहा हो, तो ये भी आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं देख लेने पर आपको ये जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्या है, ये मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लग्नेश कौन है, शुक्र है, तो शुक्र को यहाँ हम बैठा दिए
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मंगल को भी बैठा देंगे। ठीक, अब शुक्र का जो अंश कला विकला है वो है 7, 12, 5, 27। तो 7, 12, 5, 27 शुक्र स्पष्ट हो गया, ये शुक्र हो गया। ठीक, और मंगल का जो है वो है 7, 12, 17, 25। अब देखिए अंश तो दोनों का बराबर है, लेकिन मंगल क्या हो गया, कला में ज्यादा हो गया, मतलब शुक्र से आगे बढ़ गया। तो शुक्र से जब आगे बढ़ गया तो शुक्र को जीत गया। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि ये ग्रह इसको हरा करके आगे बढ़ गया। जैसे दो लोग रास्ते में चल रहे हैं, एक साथ दौड़ लगा रहे हैं और एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कोई आगे बढ़ गया तो पीछे वाले को क्या कर दिया, हरा दिया। आगे जो बढ़ गया वो जीत गया। उसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र और मंगल में मंगल जीत गया और शुक्र हार गया। और शुक्र क्या है, लग्नेश है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1 महीने में मरण हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन जो ऊपर वाला बता दिया वो भी रहना चाहिए कि शुभ ग्रह जो है वो 6ठे और 8वें में हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो। क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना है कि मृत्यु करने के लिए तो आपको कंडीशन वैसा बनाना पड़ेगा ना, वैसा कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के मृत्यु होगी, है ना। तो ये चीज आपको देखना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक को देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं रास्यन्तस्थैः पापैः संध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्युः प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशांक पापैश्च। करें रास्यन्तस्थैः पापैः, जो पापक ग्रह हैं वो क्या हो, राशि के अंत में हो, मतलब अंतिम नवमांश में स्थित हो। राशि के अंतिम अंश से क्या तात्पर्य है, अंतिम नवमांश में हो। और अंतिम नवमांश कब कब कितने से कितने तक होता है, तो 26 अंश 40 कला से 30 अंश के बीच में हम क्या समझते हैं, ये अंतिम नवमांश है। तो अंतिम नवमांश में क्या हो, ग्रह हो। राश्यंतस्थैः पापैः, कौन सा ग्रह, पापक ग्रह। पापक ग्रह राशि के अंतिम नवमांश में स्थित हो और संध्यायाम, संध्या काल में जन्म हो। इसमें कंडीशन क्या लग रहा है कि जन्म भी कब हो, तो संध्या काल में हो, संध्या काल में जन्म हो। और चंद्रमा की होरा हो, मतलब जो होरा कुंडली बनता है, होरा चक्र बनता है, उस होरा चक्र में चंद्रमा की होरा हो। तो ये होरा लग्न में क्या है, ये लग्न है, होरा लग्न है। होरा, होरा में ये 4 का मतलब चंद्र हो गया, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो पहले अध्याय में भी बताया गया है और आप वहां से समझ चुके होंगे। तो ये क्या करें, हिममयूख होरायाम, चंद्रमा के होरा में जन्म हुआ हो, मतलब लग्न स्पष्ट जो है वो चंद्र के होरा में जा रहा हो। ठीक है। और संध्या भी घट गया, संध्या काल में जन्म हुआ हो। पापक ग्रह अंतिम नवमांश में हो, अंतिम नवमांश में हो और चंद्रमा की हो रहा हो। तो प्रत्येकस्थ ही केंद्रेशु शशांक पापश्च। और क्या कर रहे हैं कि ये तो बता दिए, मृत्यु, ये 3 स्थिति एक साथ घट रही हो। ठीक है, सभी पापक ग्रह अंतिम नवमांश में हो, संध्या काल का जन्म हो और चंद्रमा के होरा में जन्म हुआ हो तो मृत्यु होगी। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरा दूसरा क्या बता रहे हैं कि केंद्र में, एक देखिए दूसरा योग बता दिए। दूसरा योग क्या बता रहे हैं कि केंद्र में यदि पापक ग्रह स्थित है, केंद्र में केंद्रेषु शशांक पापैश्च, मतलब केंद्र में पापक ग्रह हो और चंद्रमा हो, मतलब ये 1, 4, 7, 10 ये क्या है, केंद्र है। इसमें चंद्रमा जहां हो, चंद्रमा के साथ पापक ग्रह हो, चारों केंद्र में चंद्रमा के साथ पापक ग्रह हो। ठीक है, चंद्रमा के साथ पापक ग्रह, तो क्या होगा इस स्थिति में, हम क्या करेंगे, चंद्रमा के साथ जब पापक ग्रह होगा
तो मृत्यु होगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी समझ में आ गया हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और देख लेते हैं एक श्लोक। अध्याय में श्लोक जो है वो टोटल श्लोक है 11 श्लोक है। ठीक है, तो एक श्लोक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले कक्षा में इस अध्याय को पूर्ण कर देंगे। चक्र प्राक् पश्चार्धे पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः निधन चतुष्टय गैर्वा क्रूरैः क्षीणे शशिन्युदये। करें चक्र प्राक् पश्चार्धे। अब चक्र प्राक पश्चार्धे, चक्र से क्या तात्पर्य है तो वो भी देखिए, समझते चलिए इन सभी बातों को, बहुत आसान हो जाएगा। इतना बढ़िया ग्रंथ है, इसको आप ठीक से समझ लेंगे तो आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चक्र प्राक पश्च अर्धे, ये चक्र हो गया, ये क्या है, ये पूरा चक्र हो गया। पाप शुभहि कीट भोदये प्राक पश्चार्ध। अब इसमें प्राक और पश्चात कैसे समझेंगे? अब इसमें क्या है कि अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं पूरा कि पूर्वार्ध और परार्ध दो चीज बता दिया। तो पूर्वार्ध और परार्ध के लिए देखिए क्या इसमें कह रहे हैं कि इसमें ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक, अब इसमें ये दशम भाव है, ये चतुर्थ भाव है। अब ये, अब देखिए ये है, अब ये दोनों जो है इसमें पाप और शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं। तो प्राक पश्चार्धे, प्राक चक्रे पश्चार्ध चक्रे। अब कीट भोदये, कीट भोदये, कीट भ मतलब राशि और कीट मतलब कीट राशि। कीट राशि कौन सी राशि है? तो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि, अब देखिए ये वृश्चिक राशि क्या है, कीट राशि है। तो वृश्चिक राशि का क्या हो, लग्न हो। ठीक, ये इसके साथ कंडीशन लगा दिए। उदय, उदय, उदय मतलब लग्न, उदय मतलब लग्न, लग्न में क्या हो, वृश्चिक राशि हो। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, निधन चतुष्टय गैरवा क्रूरैहि। निधन चतुष्टय मतलब 1, 4, 7, 10 और अष्टम भाव में पापग्रह स्थित हो। फिर क्या करें, छीने शशिनी, और चंद्रमा क्या हो, क्षीण चंद्रमा हो, और क्षीण चंद्रमा हो करके लग्न में स्थित हो। मतलब वृश्चिक राशि का लग्न कर दिया, इसमें चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा नीच का हो गया ना, तो नीच का चंद्रमा ऑलरेडी कमजोर हो गया। तो लग्न में वृश्चिक का चंद्रमा है तो क्षीण हो गया। वैसे भी और क्षीण करना है तो और क्षीण कर सकते हैं, अमावस्या का जन्म कर देंगे। ठीक है, तो और क्षीण हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि पूर्वार्धे, पूर्वार्ध में क्या कह दिया, सर्वे पापाः व्यवस्थिताः, और पश्चार्ध में क्या कह दिया कि सर्वे शुभग्रहाः। तो पूर्वार्ध ये हो गया। लग्न चतुर्थ भाव स्पष्ट, जब कुंडली बनाना आप लोग जानते होंगे तो उसमें लग्न से लेकर के द्वादश भाव संधि आती है,
उसमें चतुर्थ भाव और दशम भाव साधन किया जाता है, दशम लग्न चतुर्थ लग्न। तो चतुर्थ लग्न को दो पार्ट करेंगे, आधा पार्ट हो जाएगा पूर्वार्ध में, आधा पार्ट हो जाएगा पश्चिमार्ध में। उसी तरह से दशम को दो पार्ट करेंगे। आ गया समझ में? तो इसमें क्या है, इससे ऊपर में क्या हो, पापग्रह, मतलब लग्न द्वितीय तृतीय आधा चतुर्थ, द्वादश एकादश और आधा दशम में पापग्रह, और इसके नीचे शुभग्रह हो जाए। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस स्थिति में क्या होगा, मृत्यु प्राप्त होगी उस जातक का जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी। कब होगी उसका समय इसमें जो है नहीं बताया, लेकिन मृत्यु होगी ऐसा बताया है। निधन निधन चतुष्टय गैरवा क्रूरहि क्रूरहि पापग्रहि। पापग्रह के लिए क्या बता दिया, 1 4 7 10 में पापग्रह स्थित हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये नियम अलग होगा। ये दो योग बना दिया। दो योग क्या बना दिया, पहला तो बता दिया क्योंकि पहले पूर्वार्ध में पापग्रह को रहना है और उत्तरार्ध में शुभग्रह को रहना है। तो अगर 1 4 7 10 में पापग्रह को रहने के लिए कहेंगे तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों हो गया, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। तो यहां पर इसका मतलब ये दूसरे लाइन में दूसरा योग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे योग में क्या बता रहे हैं, अच्छा दूसरे योग में भी आप कीट और इसको सबल बनाना है तो कीट लग्न रख सकते हैं। तो कीट लग्न जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कीट लग्न रखने से और प्रबल मृत्यु योग बन जाएगा और प्रबल अरिष्ट योग बन जाएगा। तो दूसरा योग कैसे अलग बनेगा वो आप लोग बना करके ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। उसको फिर हम बताएंगे अगर गलत होगा तो, इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद ये 5 से लेकर के 11 तक जो है उसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, पुनः इससे संबंधित अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।